श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम। जैसे हमने अभी तक देखा है कि जो धारिता होती है और प्रतिरोध होता है उनको भी हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा था। हालांकि जितना ज्यादा वो महत्वपूर्ण था उतना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहली चीज जो है श्रेणी क्रम संयोजन। आपको पता है कि श्रेणी क्रम किसी चीज का भी रहेगा, चाहे आपका प्रतिरोध था या आपका जो धारिता थी, दोनों को इसी तरह से हम जोड़ते थे। मतलब अगर एक, चूंकि दो टर्मिनल होते हैं, दोनों के एक सिरे को दूसरे के सिरे से साथ ऐसे ऐसे अगर जोड़ेंगे तो इस क्रम को हमेशा श्रेणी क्रम कहते हैं, और इस तरह का क्रम जो होता है उसको समांतर क्रम। मान लेते हैं दोनों जो हमारे पास इंडक्टर है उनके इंडक्टेंस क्रमशः जो है यानी प्रेरक कितना है, स्वप्रेरण जो है वो आपका L1 और L2 है दोनों। अब चूंकि इसको आपने किसमें जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो करंट हमेशा श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक ही करंट बहेगी। यानी इसमें जो I बह रहा है वही यहाँ पे भी I जाएगा और हर एक जगह I करंट ही सप्लाई होगी, ठीक। तो इस तरह से जब I करंट सप्लाई होगी तो हम क्या करते हैं कि इसका निकालते हैं, चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं, है ना। चुंबकीय फ्लक्स इसका हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो अगर इसका चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वो आपका कितना हो जाएगा L1, यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो L1I, और इसका जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो L2I, ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम कुल चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा phi b हो जाएगा, और phi b इक्वल टू हो जाएगा आपका इनके दोनों के अलग अलग योग के बराबर होगा। बात समझ लो ना, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो L1I और प्लस L2I, इस तरह से हो जाएगा L1I प्लस L2I। अब यहाँ पे जो है phi b जो है आपका, phi b की जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसका मान लो कि कुल जो प्रेरक तत्व है ना, यानी स्वप्रेरण गुणांक जो है, इसका इंडक्टेंस जो कुल है वो आपका कितना है, L है, ठीक, L है। जैसे हम लोग वहां पर कहते थे ना कि कुल तुल्य प्रतिरोध है या कुल तुल्य धारिता है, ये चीज बोलते थे, वैसे हम यहाँ पर भी बोलेंगे। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि कुल जो है इसका प्रेरकत्व कितना है, L है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट तो वही सप्लाई होगी, टोटल जो करंट है वही करंट है, तो ये आपका हो जाएगा Li बराबर हो जाएगा L1I प्लस L2I, ठीक। यहाँ से आप I कॉमन ले लेंगे यहाँ वाले में से, तो ये आपको मिलेगा L1 प्लस L2 टाइम्स I कॉमन ले लिया है आपने Li, I से I आपका कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा L बराबर, ये तुल्य प्रतिरोध है, सॉरी तुल्य इंडक्टेंस है, और L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2। तो इस तरह से आपने निकाल लिया कि श्रेणी क्रम में अगर दो प्रेरकों को जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होता है या प्रेरण कितना होता है वो आपने निकाल लिया, ठीक। अब अगर आप समांतर क्रम में देखो तो समांतर क्रम में जो है इसके अलावा कुछ दूसरी चीज भी हो जाएगी। जैसे इसमें मान लो I करंट आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये I करंट दो शाखाओं में आगे चल करके बढ़ जाएगी, एक I1 और दूसरी I2। मान लेते हैं कि आपके पास फिर से जो है दो ही क्या है, कुंडलियां हैं जिनके प्रेरकत्व क्रमशः L1 और L2, ठीक है। इनके प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व गुणांक जो है आपका कितना है, L1 व L2 है दोनों के, ठीक। तो अब अगर आप इसका कहो, फिलहाल हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, हम इस तरह से कहेंगे कि चूंकि धारा को साथ में लेकर, जैसे I बराबर हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 हो जाए, क्योंकि I करंट जा रही थी आगे दो शाखाओं में बढ़ जा रही है, लेकिन परिमाण तो वही है ना, I बराबर कितना, I1 प्लस I2। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा I बटा डेल्टा T बराबर डेल्टा I1 बटा डेल्टा T और प्लस डेल्टा I2 बटा डेल्टा T, इस तरह से। मतलब सबके साथ में हमने क्या, डेल्टा T सबके साथ नीचे ले लिया और ये सबको हम परिवर्तन लिख लिए हैं। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, चूंकि आपको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व में जो संबंध होता है E इक्वल टू होता है माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा T, कुछ इस तरह से होता है। तो ये पहले इंडक्टेंस के लिए अगर हम लिखें, इसके लिए अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखें
तो E बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस L1, L की जगह पे L1 हो जाएगा, और ये आपका डेल्टा I1 करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है डेल्टा I1, और फिर बटे में क्या रहेगा डेल्टा T रहेगा। सेम वे में आपका यहाँ पर भी हो जाएगा E बराबर माइनस L2 डेल्टा I2 बटे डेल्टा T। इसी प्रकार अब इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास तो खाली क्या है डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, तो यहाँ से निकाल लो डेल्टा I1 बटा डेल्टा T, ये बराबर हो जाएगा माइनस E/L। इसी प्रकार यहाँ से आप निकाल लीजिए डेल्टा I2 बटा डेल्टा T, ठीक, और ये आपको मिल जाएगा कितना माइनस E अपॉन L2। और इसी प्रकार यहाँ से आप अगर निकालोगे तो डेल्टा I बटा डेल्टा T बराबर आपको मिल जाएगा माइनस E बटा L। अब ये सारा वैल्यू मतलब डेल्टा I1 यहाँ से ये, और ये दूसरी वैल्यू, और ये पहली वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ उठा के रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है डेल्टा I बाई डेल्टा T की जगह पे आप रख सकते हो माइनस E/L, और इसकी जगह पे I1 वाला कहाँ ये है, तो इसकी जगह पे सॉरी ये आपका L1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस E/L1 और प्लस फिर से इसकी जगह पे आप क्या रखोगे माइनस E/L। अब आप देखिए माइनस L माइनस L माइनस L सब जगह से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, ये आपका जो है तुल्य क्या हो जाएगा प्रेरकत्व हो जाएगा। बात समझ रहे हैं।